जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो रहेगा उसमें बीएसएफ का जॉब प्रोफाइल और बीएसएफ के बारे में ऐसा कुछ बातें है ना जो आपको पता नहीं रहेगी, वो आपको बताऊंगा, तो बने रहेगा लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करेंगे, मतलब मैंने ऐसे कुछ पॉइंट निकाले जो आपको हेल्पफुल रहेंगे, जो जिसके बारे में कुछ कोई बात नहीं करता है और जो बाकी के यूट्यूबर जो रहते हैं उसका मतलब वो खाली फैसिलिटी और ये मतलब जो चीज़ें बताते हैं वो मोटिवेट करते हैं आपको, लेकिन जो चीज़ आपको लास्ट तक करनी है, मतलब कि आपको ड्यूटी करनी है और बीएसएफ को आपको समझना पड़ेगा उससे पहले, जब ज्वाइन करते हैं उससे पहले। मैं भर्ती हुआ था 2022 में, 23 में ट्रेनिंग किया, 24 में इधर 7-8 महीने हो गए मेरे को। तो मतलब वो एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि बीएसएफ का जॉब प्रोफाइल और ऐसी कुछ बातें मतलब जो आपको नहीं पता रहेंगे अब तक, तो बने रहेगा लास्ट तक। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि बीएसएफ का ड्यूटी का क्या रोल रहता है, बीएसएफ क्या काम करती है। तो सबसे पहले जान लो कि बीएसएफ बॉर्डर गार्डिंग। तो बीएसएफ जो है दुनिया की बॉर्डर जो गार्ड करता है वो सबसे बड़ी फोर्स है। मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा, जो बॉर्डर जो रहती है उसको गार्ड करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स बीएसएफ है। बीएसएफ मेनली डिप्लॉयर होती है इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। ये होगा पहला डाउट कि मतलब बीएसएफ को मतलब बीएसएफ कहाँ पे रहती है सीधे शब्दों में। तो और बीएसएफ का इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर और जो इलेक्शन ड्यूटी रहती है वहाँ पे बीएसएफ जाती है। इलेक्शन ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी, वहाँ पे बीएसएफ जाती है। और ये होगा पहला पॉइंट कि बीएसएफ का ड्यूटी का रोल क्या रहता है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को कवर करना, पाकिस्तान बॉर्डर को कवर करना और इंटरनल सिक्योरिटी, इलेक्शन ड्यूटी। ये होगा पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि बीएसएफ की ड्यूटी कहाँ पे रहती है, कौन सी स्टेट में बीएसएफ की ड्यूटी रहती है। बीएसएफ तो ऐसा नहीं कि तो हर स्टेट में रहती बीएसएफ, मतलब नॉर्मल मतलब कॉमन बात ये है कि जहाँ पे इंडिया बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर रहेगा वहाँ पे बीएसएफ रहेगी। तो बीएसएफ मेनली रहती है पाकिस्तान बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान बॉर्डर में। और इधर बांग्लादेश बॉर्डर में बीएसएफ ज़्यादा बीएसएफ रहती है वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा, मेघालय और अपना मणिपुर। ये हो गया इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश। और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मेनली ड्यूटी रहती है छत्तीसगढ़ में। और इलेक्शन का मतलब जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे ड्यूटी रहती है इलेक्शन के लिए। तो ये पता चल गया कि बीएसएफ कौन से स्टेट में काम करती है। ठीक है, अभी तीसरा जो पॉइंट है वो ड्यूटी कैसे होती है, बीएसएफ की ड्यूटी कैसे होती है, ड्यूटी का क्या पैटर्न रहता है, ड्यूटी कितना घंटा की रहती है। ये पॉइंट जानना आपको सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ड्यूटी ऐसी चीज़ है आपको लास्ट तक करनी है। तो सीधे शब्दों में ड्यूटी कितना घंटा की रहेगी, आपकी ड्यूटी रहेगी मिनिमम 12 घंटा, उससे ऊपर ही रहेगी, कम नहीं होगी कभी भी। कम कहाँ पे होती है, हेडक्वार्टर में। मतलब कि हेडक्वार्टर में तो मतलब बीएसएफ जो रहती है वो बॉर्डर पे हेडक्वार्टर में भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादा जो स्ट्रेंथ रहती है बॉर्डर पे रहती है। तो आपको बॉर्डर के शेड्यूल के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। बॉर्डर का ही समझ लो, क्योंकि हेडक्वार्टर में हर कोई नहीं रह सकता है। तो बॉर्डर का ड्यूटी रहता है 12 घंटा, 13-14 इतना रहता है, 12 घंटा का मिनिमम रहता है। फिर 12 घंटा का ड्यूटी के बाद भी आपको वर्किंग भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया ड्यूटी कितना घंटे का रहता है। और ड्यूटी का टाइमिंग बताता हूँ मैं आपको। ड्यूटी रहती है 2 शिफ्ट में, सुबह के 6 से 12, जो 6 से 12 करेगा 6 घंटा हो गया, और शाम को भी 6 से 12 घंटा हो गया। तो हाँ, तो ये अरेंज कैसे होगा, मतलब आपको 5 बजे जगना पड़ेगा सुबह, नाश्ता करके फ्रेश होके नहा धो के 6 बजे ड्यूटी चढ़ना पड़ेगा, 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। फिर 12 बजे वापस आके खाना खा के आप सो जाओगे घर पे, बात ये करके 2 बजे सो जाओगे लगभग। तो 2 से 3:30 तक सोना, कितना घंटे का रेस्ट हुआ, 2.5 घंटा बराबर, नहीं सॉरी, 1-1:30 बजे से आपको 3:30 बजे तक सोने दिया जाएगा। 3:30 बजे लगती है फिसल, 2 घंटा हो गया। 3:30 बजे से फिर आपको करना पड़ेगा वर्किंग में वही
जो कैंप रहता है ना जहाँ पे हम रहते हैं उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, झाड़ू मारना पड़ता है, जो घास बढ़ती है उसको काटो, नहीं तो यही ऐसा मतलब जो काम रहता है वो करना पड़ता है 3:30 से लगभग 4:30 बजे तक। फिर 4:30 से आपको छोड़ दिया जाएगा, फिर आप फिर से नहा के 5 बजे तक नहाओगे, कपड़ा जो रहता है वो धोना बिना, और खाना खा के फिर से ड्यूटी पे चढ़ना पड़ेगा शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक। ये होगा ड्यूटी। फिर रात को 12 बजे आओगे, 12, 12:30, 1 बजे तक सब सो जाते हैं। 1 बजे से सुबह के 5 बजे तक होगा 4 घंटा, 4 ही घंटा हो ना, 4 घंटा, और वो सुबह के दोपहर के 2 घंटा, मतलब 6 घंटा आपका नींद होता है फिर। तो ये क्या हुआ, ड्यूटी कैसी होती है, ड्यूटी पैटर्न और ड्यूटी कितना घंटा का रहता है। फिर इसके बाद में जो डाउट है वो ड्यूटी में क्या करना पड़ता है। हाँ, ये पॉइंट भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ड्यूटी में मतलब हर अभी जो जिसने भी ये सब ज्वाइन नहीं किया उसको नहीं पता ना कि ड्यूटी तो करना है, लेकिन ड्यूटी में क्या करना है मेनली। तो ड्यूटी का ऐसा रहता है कि ज़्यादातर बॉर्डर मतलब क्या रहता है आपका जो कंपाउंड रहता है, वॉल कंपाउंड नहीं, फेंसिंग जो रहती है ना, तारबंदी बोलते हैं उसको, तो वो रहता है। उसके अंदर 100 मीटर तक इंडिया का जगह रहता है, ज़मीन रहता है। फिर जो गांव में जो लोग रहते हैं उनका उधर खेती रहता है, फिर उनको जाने देने के लिए वहाँ पे गेट रहता है। वो गेट पे आपका दिन में ड्यूटी रहती है, फिर दिन में वो अंदर उनको परमिशन रहता है कि वो जाके अपना खेती कर सके। लेकिन आपको क्या काम करना पड़ता है मेनली कि उनको साथ में कुछ लेके जाने नहीं देना पड़ता है। जैसे कि कोई बंदा अगर मोबाइल छुपा के अगर अंदर लेके गया उधर बांग्लादेश में, फिर 100 मीटर जाने के बाद तो पूरा आगे बांग्लादेश ही ना, तो उधर जाके बेच देंगे। 10,000 का मोबाइल उधर जाता है सीधा 30,000 में। तो ये स्मगलिंग बहुत चलती है उधर मेनली। दिन में तो नहीं चलती उतना, खाली दिन में आप जो गेट रहता है, गेट के अंदर कोई भी जाएगा तो उसको चेक करके प्रॉपर चेक के आपको छोड़ना पड़ता है। ये हो गया दिन में। और रात में तो आपको 400 मीटर का एरिया दिया जाएगा। एरिया में आप अकेले रहोगे, अकेले। कुछ जगह 2-2 बंदे भी रहते हैं, लेकिन पकड़ लो आप, ज़्यादातर आपको अकेले रहना पड़ेगा। फिर आपका रात का जो ड्यूटी रहता है, फिर उसमें अंदर तो कोई जा नहीं सकता। इसके जो गेट रहता है आपके, खाली जो रात को आपको मेन टास्क रहता है कि स्मगलिंग नहीं होने देना, क्योंकि आप अगर किधर बैठ गए, किधर सो गए, तो इधर तुरंत बंदे वो स्मगलिंग कर देते। मेनली टास्क वही रहेगा रात को कि स्मगलिंग नहीं होने देना आपको। फिर आप बात करेंगे छुट्टी। हाँ, छुट्टी भी इम्पोर्टेंट रहता है। छुट्टी आप मोटा पकड़ लो कि आपको लगभग 3 महीने का छुट्टी रहेगा, 12 महीने से 3 महीने का छुट्टी रहेगा। जो 3 महीने का छुट्टी रहता है उसका भी आपको पेमेंट मिलेगा। 3 महीने का छुट्टी, और आप दो बार काट सकते हो साल में, 2 या 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं काट सकते हो। और उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे फैमिली के बारे में। फैमिली भी मेन रहता है, लेकिन फोर्स मेंबर को आप ये मतलब एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यहाँ पे आके, क्योंकि कंडीशन ऐसा बन जाता है कि आप खुद फैमिली रखना नहीं चाहोगे, क्योंकि इधर रख के आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते हो ज़्यादा। हाँ, जिसका कुछ ज़्यादा इमरजेंसी रहता है, जिसको रखना ही है, रख भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बंदे नहीं रखते फैमिली। बॉर्डर पे हो या हेडक्वार्टर में हो, प्रॉब्लम बहुत आती है। फिर अभी फैसिलिटी में, हाँ वही सब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, किधर जाने आने के लिए आपको ट्रक रहेगा ना, तो बस में छोड़ा जाएगा। और आप जो घर पे छुट्टी में जाते हो तो 2 बार का टिकट जाने का आने का आपको BSF की तरफ से, मतलब टिकट आपको निकालना पड़ेगा, फिर जमा करना पड़ेगा ऑफिस में, पैसा मिल जाएगा आपको। ये होगा फैसिलिटी। और अभी बात करेंगे BSF के बारे में, ऐसी कुछ बातें जो आपको अभी तक पता नहीं होगी, किसी ने बताया नहीं होगा। तो मेनली आपका सिलेक्शन जो होता है वो 10th बेस पे होता है बराबर। और फॉर्म में लिखा ही वैसे SSC GD मतलब जनरल ड्यूटी मतलब आपको ऐसा बताया नहीं कि आपको यही करना है, कोई कंप्यूटर के काम ही नहीं करना है, खाली स्पेसिफिक नहीं है, जो बताएंगे वो करना ही पड़ेगा। मेनली आपकी ड्यूटी रहती है। ड्यूटी के बाद भी अगर कहाँ पे ट्रक आ गया, मतलब जो अपन खाने पीने का सामान रहता है उधर बॉर्डर पे, तो आपको भले ही आपने ड्यूटी किया, आप नहीं सोए हो, फिर भी आपको बताया तो आपको करना पड़ेगा। फौज में आदेश चलता है कि ये काम करना है तो करना है। आप सोए हो नहीं सोए हो उनको नहीं लेना देना पड़ता है उससे। और ड्यूटी जो रहती है, आप सोचोगे कि मतलब अकेला रहना पड़ता है ड्यूटी पे, ज़्यादा से ज़्यादा अकेला घूमना पड़ता है इधर उधर ड्यूटी पे। और ड्यूटी पे मोबाइल नहीं चलता है,
और ऐसे और कौन सी बातें हैं, यही कि मेनली आपको आपने भी मतलब ड्यूटी मतलब आपको लगता होगा यार 3-4 बंदे साथ में रह के इधर इधर घूमना, किधर जाके आपको मिशन मिलेगा, ये सब चीज़ें नहीं रहती। बॉर्डर पे आपको खाली अकेला रह के ड्यूटी करना पड़ेगा, और बॉर्डर पे ज़्यादातर कुछ होता नहीं है। इधर बांग्लादेश बॉर्डर पे तो है वो जो थोड़ा एक्टिव रहता है, लेकिन आप जाओगे राजस्थान साइड और गुजरात साइड जाओगे तो उधर आपको मतलब बॉर्डर की नज़दीक कोई इंसान ही नहीं मिलेगा, वो सब दूर रहते हैं 200-300 किलोमीटर पीछे। तो फिर आपको ऐसा आप सब फौजी लोग रहते हो खाली, तो उसमें अपना सिविलियन से ज़्यादा बात कर सकते हो, तो आपके बात करना कम हो जाएगा, अकेले रहना, सब अकेले रहोगे, फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। और नेटवर्क का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि बीएसएफ ऐसे इलाके में रहती है कि उधर नेटवर्क का दिक्कत रहता ही रहता है। बस आज की वीडियो में इतना ही, और कुछ आपको वीडियो बनाना किस टॉपिक के बारे में चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, मैं बना दूँगा। ठीक है फिर, जय हिंद।